कैसे हैं आप सभी के हाल चाल कैसे हैं? घर परिवार कैसा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मी पापा कैसे हैं? भाई भाई पड़ोसन कैसी है? बताओ जरा हाल चाल बताओ सारे। सारे बच्चे आ जाओ मेरे बच्चों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे बच्चों? सब बढ़िया हो भाई? राम राम भाई, सबको राम राम। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है पहले ये बताओ मेरे। सब ठीक ठाक हो? चलिए। सो नाइस ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा पहले ये बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगरा से राधे राधे आई है भाई हमारे लिए, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मेरे भाई। अब मुझे पहले ये बताओ मेरे बच्चों, फटाफट से फटाफट से मुझे बताओ, आप लोग रिवीजन किस किस बच्चे ने नहीं की? पहले हम उनकी खिंचाई करेंगे फिर आके पढ़ाई करेंगे। चलो जी। क्या बात। किस किस बच्चे ने रिवीजन नहीं की है पहले ये वो बच्चे बताएं, फिर उनकी हम छोटी सी पिटाई करेंगे। बताओ भाई। क्या बात। जिन बच्चों ने रिवीजन की है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने रिवीजन नहीं की है प्लीज थोड़ा टाइम निकालें और मेरे बच्चों अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। फाइन। चलिए दोस्त, हम लोगों ने पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना शुरू किया था, है ना बच्चों? पिछली क्लास में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना शुरू किया था, है कि नहीं? अब भाई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने एक काम करता हूँ, पहले कड़क सी चाय पिला दूं। हम्म? एक कड़क सी चाय पिला देता हूँ, जो पिछली क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना जी? फाइन। चलो एक बार फटाफट से। ये प्यारे प्यारे सवाल हैं, मेहनत करना है, ठीक है? ये प्यारे प्यारे सवाल हैं, मेहनत करना है, ठीक है बेटे? बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को मेंटेन करके सोल्व करते हुए चलेंगे। चलिए मेरे भाई। पांच क्वेश्चन है आपके सामने, पांच क्वेश्चंस पर चलिए थोड़ी सी आप मेहनत करें फिर आगे बात करते हैं। लगाओ दिमाग।
शाबाश। बढ़िया। लगाओ दिमाग लगाओ। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। बना लिया आप लोगों ने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चों, आप लोगों ने इन सभी के सभी सेंटेंसेस के आंसर्स बनाए, बहुत अच्छी बात है, फाइन। अब मेरे साथ मिलकर एक बार वेरीफाई करते हैं कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस को आपने जब ठीक किया तो इनके पीछे लॉजिक्स क्या क्या यूज किए, हाँ या ना? अरे भाई हाँ है ना? ठीक है जी। हम लोगों ने सबसे पहली ये बात समझी थी पिछली क्लास में कि भाई हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर लिखना चाहें तो सब्जेक्टिव केस के साथ यूज करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात हम लोगों ने यही समझने की कोशिश की, है कि नहीं भाई? चलिए, तो अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भाई पहली इस लिखे सवाल का तो आंसर सभी बच्चों को पता ही है कि अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री को अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका बिहेवियर प्लूरल हो जाता है। बोलो हाँ। ये बात सबको याद है कि नहीं है? ये बात सबको याद है कि नहीं है भाई? हाँ या ना? सबको याद है और सबको याद होनी भी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोगों को याद है भाई, द उसके बाद वाइस प्लूरल होने की वजह से वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। और इसी तरीके से द रिच का मतलब अमीर लोग, तो इसी की वजह से इसको भी हमने प्लूरल बनाया। ठीक है भाई? पहला आंसर सभी का ठीक होगा, है ना? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नाउन में भी पढ़ा है मेरे साथ, है कि नहीं मेरे बच्चों? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ नाउन में भी पढ़ा है, ये मुझे पूरा याद है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन टू की बात करते हैं। आओ भाई श्रेया से मिलते हैं। श्रेया इज टॉलर देन मीना इज। अगर हम इस बात को ध्यान से समझें तो मेरे बच्चों ये वाली ट्रिक इस पर मदद कर गई, क्या चीज? कि इस लिखी हुई श्रेया को ध्यान से समझे तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है और ये इस कंपैरिजन को मदद कर रहा है। अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ये कैसे मदद करता है। ठीक है मेरे भाई? अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई। ठीक है, अभी पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई इस सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, हाँ है ना? तो सब्जेक्टिव केस के बाद आप मुझे एक बार याद दिलाओ, ये इज लिखूं या हटा दूं? बताओ भाई। द रिच पीपल का भी यूज कर सकते हैं धीरज, कोई गलती नहीं है। द रिच का मतलब ही द रिच पीपल है। द पुअर का मतलब ही द पुअर पीपल है। द ऑनेस्ट का मतलब द ऑनेस्ट पीपल है। द वाइज का मतलब द वाइज पीपल है। पिछली क्लास में भी बताया था भाई, हाँ है ना? अब आप मुझे बताओ यहाँ इज लिखें या नहीं लिखें? बताओ। बिल्कुल, ये अपने आप में एक चॉइस है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, हाँ या ना? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन थ्री कहता है शी इज स्ट्रोंगर देन मी। तो भाई आपने कहा सर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ लेकर चलते हैं। बोलो हाँ। याद है कि नहीं है? ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं बात, है जी? आगे क्या लिखा है ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन फोर्थ लिखा है माई बैग इज मोर कंफर्टेबल देन नेहा। इसका तो मीनिंग नॉनसेंस हो गया। इसका तो मीनिंग नॉनसेंस हो गया। इसका मीनिंग तो ये हो गया कि मेरा बैग नेहा से ज्यादा कंफर्टेबल है। नेहा मुक्का मारेगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कंफर्टेबल मैं कैसे हो सकती हूँ? तो इसका मतलब हमें पजेसिव केस का कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ेगा भाई? पजेसिव केस के साथ। अरे बोलो हाँ। ठीक है। तो हम लोगों ने इसका पजेसिव केस बनाया सबसे पहली बात। अब हमें यहाँ क्या लिखा है? बैग। अब इस बैग को पॉइंट आउट करने के लिए क्योंकि ये सिंगुलर है तो दैट ऑफ इसके साथ जोड़ना पड़ा। ठीक है भाई? मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर फोर पर बहुत सारे बच्चों की विकेट गिर गई, है कि नहीं जी?
बहुत सारे बच्चे समझदारी की वजह से गलती कर बैठे, लिख रहे थे देन दैट ऑफ नेहा। अरे भाई पॉजेसिव केस को पॉजेसिव केस के साथ भी तो लिखोगे, हाँ या ना। यहाँ पर कई लोगों की विकेट गिरी और हमको बहुत मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टीचर स्कोल्डेड हिम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री और ये इस कंपैरेटिव डिग्री की मदद करने वाला, ठीक है जी, ये बात तो हमें समझ आ गई बच्चों, हाँ है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, इस लिखे स्कोल्डेड के बाद ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखा है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। अब मेरे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव केस को इस लिखे हुए ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही तो कंपेयर करोगे भाई। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमें ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन बनाकर चलना पड़ेगा। अब इस हिसाब से हमें क्या चीज समझ में आई भाई, बात ये समझ में आई कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस है तो बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ मेंटेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ मेंटेन। ठीक है भाई। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बातचीत, हाँ है ना। अब समझ आ गया भाई, ओके जी, फाइन। चलो जी, ये बात अपनी जगह समझ आ गई है। चलो एक बार फिर से कड़क चाय पिलाऊंगा भाई एक बार फिर से कड़क चाय पिलाऊंगा भाई, फिर से आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं मेरे प्यारे शिकारियों, एक बार ध्यान से पढ़कर देख। चलो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, एक बार ध्यान लगाइए बच्चों।
बेटे आंसर्स बनाओ फटाफट से, चलो 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 आंसर्स बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बनाओ बनाओ बनाओ। तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब तुक्के मत लगाओ भाई, अब थोड़े से मैच्योर हो जाओ, ठीक है। हेल्दियर, हेल्दी शब्द से बना है बेटा, हेल्दियर। हेल्दी का मतलब तो पता होगा आपको। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। चलिए आप लोगों ने, ठीक है जी, वेरी गुड। अब सीरियस होके आंसर्स बनाओ बेटा, जितना सीरियस होके आंसर्स बनाओगे उतना सीखने में मजा आएगा। तुक्केबाजी से थोड़ा दूर दूर हो जाना चाहिए हमें, है ना। अब आओ मैं समझाता हूँ, देखो कहानी क्या है। मेरे प्यारे लाडले शिकारियों, सबसे पहले सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, राहुल इज मोर पावरफुल देन श्याम। हमें इस लिखे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। हमने राहुल का कंपैरिजन इस लिखे श्याम से किया, और ये जो मोर पावरफुल है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसकी मदद कर रहा है। पहले इस बात को समझेंगे हम मेरे बच्चों, पहले इस बात को हम समझेंगे कि ये मदद करने वाला कौन है। ठीक है भाई, पहले ये समझ लेते हैं कि ये मदद करने वाला है कौन, क्योंकि इस जमाने में अगर कोई मदद करने आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। अब चीजों को ध्यान से समझना है मेरे बच्चों, देखो मान लो मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। बार लिखते हैं सेंटेंस को, ध्यान से समझिएगा। मैंने आप सभी के सामने लिखा, राम इज टॉल। ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो क्या समझ आया भाई, हमने राम की इंडिविजुअल क्वालिटी बता दी, है ना, कि राम का जो कद है वो ऊंचा है, यही तो कहोगे भाई, है ना। सिर्फ इतना ही तो कहोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहोगे। फाइन, ये इसकी इंडिविजुअल क्वालिटी है, और इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, यही बात हो गई। अब अगर मान लो इसी के पास आकर खड़ा हो जाता है शाम, और मैंने सेंटेंस लिख दिया शाम इज टॉल। देखो बेटे, अगर ये दोनों सेंटेंसेस अलग हैं, अगर ये दोनों सेंटेंसेस अलग हैं तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। अरे हाँ, है ना। भाई एक बात सोचने की कोशिश करो, मैं अपने स्टूडियो में अकेला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टूडियो में अकेला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राकेश यादव सर अपने स्टूडियो में अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब दोनों अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब अगर मान लो राकेश यादव सर मेरे पास आकर खड़े हो जाएं तो क्या होगा, आप कहोगे राकेश यादव सर की हाइट सर आपसे ज्यादा है, यानी कि जब दोनों पास आएंगे तभी तो हाइट का कंपैरिजन करोगे। सेट है कि नहीं है भाई, ओ मेरे भाई, है कि नहीं, बातचीत क्लियर। तो आप कहोगे सर जब दोनों एक साथ आएंगे तभी इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा। जैसे ही ये दोनों पास आए तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में हमें जोड़ना पड़ा, और ये जो THAN है ये कंपैरिजन को मदद करने वाला कंजंक्शन है। क्या है मेरे भाई, ये दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। बात समझ में आ गई भाई, हाँ है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या दिमाग में सवाल आएगा, कि सर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री भी लिखनी पड़ी। अरे बोलो हाँ भाई, लिख दी कंपैरेटिव डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से समझते हैं, तो आपका पास पूरा सेंटेंस क्या बना, आपके पास पूरा सेंटेंस क्या बना, आपके पास पूरा सेंटेंस बनता है, राम इज टॉलर देन श्याम इज टॉल। ठीक है, कि श्याम तो टॉल है लेकिन इससे ज्यादा टॉल कौन है, राम है। अब आप ये समझ पाते हैं क्या चीज, कि सर जब यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने ये बात लिखी, तो अब हमें समझ आ रहा है कि टॉलर पहले ही हमने मेंशन कर दिया, तो इस टॉल को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर इंक्लूड है, अंडरस्टूड है। ठीक है भाई। अब ये इज यहाँ पर क्यों आया, इसकी वजह समझ आ गई भाई, अरे हाँ है ना। ये दोनों के दोनों आपके सामने जो आ रहे हैं, इज लिखा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। समझ आ गया यहाँ तक, अरे हाँ है ना, समझ आ गया मेरे बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो यहां हमें इस देन का मतलब समझ में आ गया। ये देन अपने आप में एक कंजंक्शन है जो इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखने से रोकता है।
यानी कि अगर मैं इसके बाद इज और उसके बाद पावरफुल लिखता हूं तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन इस कंजंक्शन ने इस लिखी हुई बातचीत को यहां से हटाने की इजाजत दे दी कि दोबारा बार बार क्यों लिखोगे भाई, है ना। बात समझ में आ गई भाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ही इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन शी वॉज। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके हिसाब से क्या गलती है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके हिसाब से क्या गलती है? पहले आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके हिसाब से क्या गलती है? आज हम बहुत गहराई में इन्वेस्टिगेट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री कैसे फंक्शन करती है। ये समझ आ गया तो फिर आगे गाड़ी बहुत बढ़िया चलने वाली है। बताओ जरा। तो देखो जी, आप सभी के तुक्के लगाने वाले देवता जाग गए हैं और आप सभी के तुक्के लगाने वाले देवताओं ने क्या कहा जी, इज की जगह वॉज कर दो और वॉज की जगह इज कर दो, है कि नहीं? ठीक है, आओ अब इस इज और वॉज के खेल को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ मेरे बच्चों, ध्यान से समझ। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है ना। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, जो प्रभाव रखता है। ठीक है जी। मान लो इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 2 में मेरे बच्चों, मान लो इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं यहाँ इस इज को हटाकर, ठीक है, मैं यहाँ इस इज को हटाकर, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ मोदी। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया आप सभी के सामने मोदी, और यहाँ इसको हटाकर लिख दिया मनमोहन सिंह। तो बताओ भाई, क्या ये सेंटेंस गलत होगा? चलो मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिखते भाई, दूसरे किसी और का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर दूसरे इंसान का नाम लिख लेता हूँ और मैंने आपके सामने लिख दिया चरण सिंह। ले भाई, अब ठीक है। बताओ भाई, क्या अब ये सेंटेंस में कोई परेशानी है? ये बालक लिख रहा है, अब तो सही लग रहा है जी। चलिए, दूसरे सेंटेंस में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस में मैं काम कर रहा हूँ, दिमाग लगा के चलते हैं। मान लो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ इंदिरा गांधी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ इंदिरा गांधी और यहाँ इस आरुष को हटाकर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल गांधी, तो बताओ इस सेंटेंस में इज वॉज चेंज करने की जरूरत है क्या? हम्म, तो अब इज वॉज चेंज करने की जरूरत है? अब ये देखो, शिकारी बेहोश हो गए, कह रहे हैं ये तो करेक्ट सेंटेंस है। है भाई, अब ये बेहोश हो गए, कह रहे हैं ये तो करेक्ट सेंटेंस है। तो फिर पहले तुक्के लगा रहे थे ना तुम लोग, बताओ अब मैं पकड़ के मुक्का मारूंगा तुम। ठीक है ना। अब आपको एक बात समझ में आई, कंपैरिजन जब हम करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। फिर से समझो मैंने क्या कहा, कंपैरिजन करते वक्त हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों टेंस से कोई लेना देना नहीं होता? हम अगर चाहें तो प्रेजेंट का कंपैरिजन पास्ट से कर सकते हैं। अरे हाँ, है ना, मैंने क्या कहा, हम कंपैरिजन प्रेजेंट का किससे, पास्ट से कर सकते हैं, हाँ है ना। आज के समय में हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट है 1950 की बजाय। मैंने प्रेजेंट का कंपैरिजन 1950 यानी कि पास्ट से कर दिया। पहली बात समझ में आई, हाँ है ना। ठीक है, मैं इसी तरीके से प्रेजेंट का कंपैरिजन फ्यूचर से कर सकता हूँ। जितने डिपेंडेंट आज है हम टेक्नोलॉजी पे, इससे कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे आने वाले 50 साल बाद। आप कहोगे सर ये भी बात सही है ना। तो प्रेजेंट का हम फ्यूचर से कंपैरिजन कर सकते हैं, हम चाहे तो पास्ट का फ्यूचर से कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई 1947 में जो हमारी जीडीपी थी और हमारी जो 2030 में जीडीपी होगी, भाई जमीन आसमान का फर्क होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, वैलिड बात है आपकी, पास्ट का कंपैरिजन फ्यूचर से कर रहे हैं। इसका मतलब हमें एक प्यारी सी बात ये समझ में आ गई है क्या,
कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, जब हम कंपैरिजन करते हैं, टेंस का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। यानी कि हम किसी भी टेंस को, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, अगर हम कंपैरिजन करने पर आए तो भाई हम इसका प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। पता चले कोई जबरदस्ती लग जा रहे, गुरुजी यहाँ पर इज है तो वहां पर भी इज कर दो ना भाई, ऐसे गोली मत चलाना बेमतलब की, ठीक है ना। अब मैं इस नाम को यहाँ से हटा देता हूँ, समझ रहे। ये सिर्फ समझने के लिए ही आप लोगों के सामने छेड़खानी की गई थी, क्योंकि कई बच्चे ना तुक्के लगा रहे हैं, है कि नहीं। वो देख रहे हैं पढ़ने में मजा आ रहा है तो ठीक होगा, और पढ़ने में सही नहीं जच रहा है तो गलत है। तो क्वेश्चंस को जबरदस्ती गलत सही ना करें। फाइन, क्वेश्चंस को जबरदस्ती गलत या सही ना करें, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना। ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई, ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल सही है। कंपैरिजन बिल्कुल हम प्रेजेंट का फ्यूचर से, पास्ट का प्रेजेंट से कर सकते हैं, ठीक है ना जी, ये बिल्कुल सही है। हम पास्ट का कंपैरिजन प्रेजेंट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गई बेटा बात, ओके। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, ही इज मोर हैंडसम देन नैना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ क्या परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ भाई क्या परेशानी है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें बताओ आपके हिसाब से क्या परेशानी। जल्दी जल्दी बताया करो भाई, क्या परेशानी है। नैना में परेशानी है, जेंडर में परेशानी है, हैंडसम मेल नहीं कहा रहा है सर। अच्छा, नैना कैसे हैंडसम हो सकती है। ओ भाई साहब, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई। हमारी छोरियां कौन से छोरों से कम है। भाई, क्यों नहीं हो सकती भाई। मैं अगर कहूंगी मारी छोरियां बताओ कौन से छोरों से कम है, तो होने के लिए हो सकती है। बताओ मारी छोरियों में क्या कमी भाई। जेंडर में परेशानी है, अच्छा जी। तो जेंडर की परेशानी का इलाज कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, ठीक है जी। देखो भाई, इस सेंटेंस को आपने ध्यान से नहीं समझा, इसका मतलब ये है, अगर मेरे सामने सेंटेंस लिखा है राम इज टॉलर देन श्याम इज टॉल, तो इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से समझना। मैंने यहां से इस सारे के सारे खेल को हटा दिया, ठीक है जी। मैंने यहां से इस सारे खेल को हटा दिया, ठीक है भाई। लो भाई, हटा देते हैं। यार ये नौटंकी करता है। ले भाई, ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग थे हमारे, आए ना। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग अलग है हमारे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये जो टॉल है क्वालिटी किसकी है, राम की। ये लिखा टॉल है क्वालिटी किसकी है, श्याम की। भाई हाँ है ना, ठीक है भाई। अरे बोलो हाँ, ठीक तो है भाई। अब अगर मेरे बच्चों मान लो मैं यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता हूँ, तो आपने कहा सर यहाँ पर कंजंक्शन लगा दो देन, हाँ है ना। और इस टॉल को कंपैरेटिव बना दो टॉलर। तो मेरे भाई मैं आपसे अगर पूछूं ये टॉलर किसके लिए यूज हुआ, आप कहोगे ये टॉलर अभी भी इस राम के लिए ही यूज हुआ है ना। ये जो टॉलर है ये अभी भी किसके लिए यूज हो गया है भाई, हमारे इस पहले यानी कि राम सब्जेक्ट के लिए हुआ। सेट है भाई, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इस शाम की क्वालिटी तो नहीं है ना भाई ये टॉलर, शाम की क्वालिटी तो नहीं है भाई। शाम की क्वालिटी तो आगे लिखी जाएगी, अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। अब मेरे भाई अगर इस सेंटेंस नंबर 4 को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है, लिखा है ही इज मोर हैंडसम देन नैना। तो इसका मतलब ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है हकीकत में किसकी तरफ इशारा कर रही है, ही की तरफ इशारा कर रही है। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। यहां पर ये जो नैना लिखी है, इस नैना की क्वालिटी तो आगे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। बोल ही नहीं रहे हो भाई, नैना की क्वालिटी तो सेंटेंस में आगे लिखी जाने वाली है। अब ये बालक क्यों बेहोश हो गए हैं,
बालक बेहोश इसलिए हो गए, इन बालकों ने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इन्होंने कहा कि हैंडसम लड़की कैसे हो सकती है। मैंने तो कहा नहीं भाई, मैंने तो कहा नहीं कि हैंडसम ये नैना है। हैंडसम एग्जैक्टली किसके लिए यूज हुआ है, इस ही के लिए यूज हुआ है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गया। ये जो हैंडसम लिखा है एग्जैक्टली किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है। नैना की जो क्वालिटी है वो तो आगे मेंशन होगी, ठीक है ना। क्योंकि कंपैरिजन करते वक्त हम किसी की भी क्वालिटी को दोबारा लिखना वैलिड नहीं मानते। तो यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये तो जानबूझकर आपने लपेट दिया, है कि नहीं भाई। ये तो जानबूझकर आप लोगों ने लपेट दिया। अरे हाँ है ना, जानबूझकर ये शैतानी कर दी है आप लोगों ने, है कि नहीं। लो भाई, इस बॉल पर किस किस की विकेट गिरी जरा बता दो मुझे, बता दो भाई। है, ये तो वो बात हो गई कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, है कि नहीं। ये तो वो काम हो गया, सेट है भाई। ठीक है जी। अरे हाँ है ना, ठीक है जी, क्लियर है भाई। अब थोड़ा सा आगे लेके चल लेते हैं भाई, ठीक है जी। अब कहानी को आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किरण इज हेल्थियर देन करण's ब्रदर, इस सेंटेंस में आपके हिसाब से क्या परेशानी है, बताओ। अतुल भाई पढ़ाई में ध्यान दे लेना, क्यों बीमार हो रहा है दिमाग से मेरे बेटे। क्वेश्चन का एक आंसर नहीं दे रहा, फालतू की बात लिख रहा है, क्लास की नंबरिंग में फॉल्ट है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, यहाँ फालतू की बातों में दिमाग लगा रहा है। इसको पढ़ लेना भाई। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, फर्जी बातों पे ध्यान दे रहे, कह रहे नंबरिंग में फॉल्ट है। बता फिर मैं क्या करूँ भाई, इलेक्शन लड़वा दूं तेरे, है योगी जी से मिला दूं तुझे, है। बता भाई अतुल, क्या सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहा है यार तू, गाना गा रहा है, फर्जी बात है, इस पे दिमाग लगा ना भाई। क्वेश्चन दिए मेरे भाई, इस पे दिमाग लगा। मजे ले रहा है बिना बात के, कह रहा जी नंबरिंग में फॉल्ट है, बता। अरे हमारी टीम अपने आप ठीक कर देगी, तू काय परेशान हो रहा है। ये तो वो हो रहा है कि पड़ोस में बच्चा रो रहा है और ये दुखी हो रहा है, कह रहा है पड़ोसन का बच्चा रो रहा है, तो तुझे क्या दिक्कत है भाई। मैं शक कर लूंगा तेरे ऊपर, है भाई। चलो भाई आ जाओ फटाफट से, ठीक है जी। आओ भाई, अब इस कहानी को आगे पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। इस लिखे हुए सवाल को अगर हम ध्यान से समझें, इस लिखे हुए सवाल को अगर हम ध्यान से समझें, तो सवाल बहुत प्यारा है। क्या कहता है, किरण इज हेल्थियर देन करण's ब्रदर। है ना, दो संभावनाएं हो सकती थी। एक संभावना क्या है कि मैंने इस किरण का कंपैरिजन किया किसके साथ, करण के साथ। तो भाई ये करण के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया तो कोई बात ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है। एक और सज्जन से मिलो भाई, सज्जन है, इनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, ये लिख रहे हैं, सर बताइए ना कि एडजेक्टिव में ही डिग्री को पढ़ाया जाता है या कोई अलग टॉपिक होता है। ऐसे सज्जन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बेटा क्या, क्या खा के मानेगा ये बता, क्या खा के मानेगा बेटे बता, है। डांट खा के मानेगा, मुक्के खा के मानेगा, या तेरे को 2-3 कॉकरोच छिपकली खिला दूं, बता क्या खा के मानेगा। मैं कितनी देर से ये चीज कह रहा हूँ भाई, पढ़ाते वक्त ये बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है अलग है, अरे तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है भाई, एडजेक्टिव का ही हिस्सा होगा तभी तो पढ़ाया जा रहा है। बताओ भाई, इसको कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है इकबाल है कि इसको यूक्रेन भेज दो, बिल्कुल ठीक है, इसको भी यूक्रेन भेजते हैं। पवन को यूक्रेन भेजो भाई, ठीक है ना। हाँ, और इसको जहाज पे आगे बैठाना अफगानिस्तान की तरह से, नालायक कहीं का, फर्जी बातें करता है यार। फिर तुम जैसे बच्चे बाद में बैठ के रोएंगे कि टीचर तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, साला हमारी किस्मत खराब है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में बैठ के रोओगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ मेरे भाई, सुधर जाओ। पता नहीं क्या मजा आता है ऐसे नालायकों को, यही कमेंट करते रहते हैं फालतू के। अरे तुम्हारे सामने इतनी प्यारी प्यारी बात पढ़ाई जा रही है। चलो भाई, आगे देखेंगे भाई कहानी क्या चलती है, ठीक है भाई। फाइन, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। बेटा अब ना जो फालतू का कमेंट करे ना, बकवास करे, उसको हटाते चले जाना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, इन लोगों ने टाइम पास करना है और हमारे और बाकी बच्चों को सिलेक्शन लेना है। जो ये फालतू की बातें करते जाने, इनको हटाते चले जाना, ठीक है ना। हाँ भाई, अब करो कोई फालतू की बकवास, आ जाओ बाकी सारे बच्चे पढ़ाई पे। मैं किरण का कंपैरिजन करण से कर सकता हूँ, हाँ ना। और यही संभावना ये भी तो है कि मैं इस किरण का कंपैरिजन करण के भाई से भी तो कर सकता हूँ, तो इसमें क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है भाई। अरे हाँ ना,
बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मैं किरण का कंपैरिजन करण से कर सकता हूँ, मैं किरण का कंपैरिजन करण के भाई से कर सकता हूँ, करण के पापा से कर सकता हूँ, करण की बुआ से कर सकता हूँ, बे, बे, किरण के बेबी से कर सकता हूँ। मैं कंपैरिजन किसी से भी कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? इन दोनों सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है। आप करण लिखा देख रहे हैं तो भी ठीक है, और करण's ब्रदर लिखा हुआ देख रहे हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी बच्चों, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे पवन भाई? फाइन। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। फाइन। अब ये वाली जो बात आप लोगों ने समझी है इसका ध्यान रखना, ठीक है बेटा? चलिए मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी को आगे लिए चलते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ी सी कहानी को आगे लिए चलते हैं। कंपैरिजन के एक नए परिवार से मिलाता हूँ, कंपैरिजन के एक नए परिवार से मिलाता हूं, और इस परिवार का नाम है एक्सेप्शन। चलो सारे बच्चे कमेंट में लिखकर दिखाओ मेरे भाई, सारे बच्चे लिखकर दिखाओ फटाफट से कमेंट में, क्या लिखोगे? एक्सेप्शन। लिखो लिखो लिखो। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, इससे पहले हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे थे, इससे पहले जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन में क्या यूज हुआ? देन। कंपैरिजन में क्या यूज हुआ? देन। क्या यूज हुआ? देन। क्या यूज हुआ? देन। क्या यूज हुआ? देन। दे दनादन। ठीक है, दे दनादन, क्यों पैसा पैसा। सेट है भाई? अब हम इस नियम को थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं, ठीक है जी? आओ मेरे दोस्तों, अब इस नियम को थोड़ा दूर लेकर चलते हैं। एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं अब हम, तो एक्सेप्शन में पहली बात क्या होगी? हम लोगों को कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे प्रेफर, इसी का एक दूसरा भाई है प्रेफरेबल। मैं अगर इसी की बात करता हूँ नेक्स्ट, या फिर अगर मैं बात करता हूँ फर्दर, तो भाई जब इनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो बच्चों हम इसके लिए देन का यूज ना कर हम इसके लिए यूज करते हैं टू को। ठीक है जी, इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी दीपांशु, इसको अपवाद कहते हैं हिंदी में। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ठीक है भाई? अब मेरे बेटे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी के घर पर गए, ठीक है ना? आपसे पूछा हाँ भाई क्या लोगे, आपने पलटकर जवाब दिया, आपने आई वुड प्रेफर टी देन कॉफी। आज तो मैंने भी आपको कड़क वाली चाय पिला दी भाई, है कि नहीं? मजाक मजाक में इतनी कड़क चाय पिला दी, कई बच्चे चकरा गए हैं, है कि नहीं? कोई बात नहीं मेरे बच्चों, जब बात सीखने की आती है तो सीखने के लिए चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना? सीखने के लिए चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। अब भाई मैंने सेंटेंस लिखा, करेक्ट करके दिखाओ। आपके पेपर में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से। ठीक है ना जी? तो भाई आपने बिल्कुल सीधे तरीके से इसको समझने का काम किया। आपने क्या कहा सर? प्रेफर को कंपैरिजन में यूज किया, देन नहीं, सिर्फ टू। बात खत्म हो गई। आया ना? बात इतनी सी है, बात खत्म। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं मेरे बच्चों के लिए इसी बातचीत के साथ। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहूँ, चलो थोड़ा घुमा कर लाता हूँ, ठीक है ना जी? अरे हमारे कालू राम आएंगे। मैंने आपके सामने लिखा, पानीपत इज फर्दर देन सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। ठीक है भाई? सेंटेंस को करेक्ट करो। चलो भाई, पानीपत से कौन है हमारी क्लास में? सोनीपत से कौन है? आप लोगों के सिटी के नाम लिख दिए हैं, बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। तो इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं, फर्दर का मतलब नेक्स्ट ही होता है बेटा। तो इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो फर्दर की वजह से देन नहीं टू का आप यूज करेंगे। क्लियर है? फाइन, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है जी? अब आते हैं एक दूसरी बात पर, ठीक है ना? इसी का एक दूसरा एक्सेप्शन भी बता देता हूं।
दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में हमें आई ओ आर जुड़ा हुआ नजर आता है और इनके साथ कंपैरिजन जब हम बताते हैं तो देन की नहीं, हम यूज करते हैं टू की। ठीक है ना जी। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, मेरे बच्चे साथ साथ लिखेंगे जरा। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा एक और शब्द लिख लो, ये तो फेवरेट है एग्जाम्स का, पूछता है प्रायर। प्रायर शब्द से ही बना है प्रायोरिटी मेरे बच्चों, प्रायर से ही बना है प्रायोरिटी। ठीक है भाई, ओके। इन शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो इनके भी कंपैरिजन के लिए हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। चलो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा, मिस्टर शर्मा इज मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन मिस्टर वर्मा इज। हाँ भाई, सेंटेंस में क्या परेशानी है बताओ भाई। हम तो डॉक्टर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सबकी परेशानियों का इलाज करते जा रहे हैं। बताओ भाई सेंटेंस में क्या परेशानी है, क्या ठीक करोगे बेटे। शाबाश। तो आप इस लिखे हुए सवाल को जब ठीक कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या किया, मिस्टर शर्मा जो कि अपने आप में सब्जेक्टिव केस है ना जी, सीनियर को कंपैरिजन के लिए यूज किया है ना जी। जब कंपैरिजन के लिए आपने सीनियर को यूज किया तो इसी की वजह से देन नहीं क्या यूज करोगे, टू। अरे हाँ है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि टू अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है। टू अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो आप जानते हैं बच्चों कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो भी ये लिखा है अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसके बाद हम किसी भी कीमत पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अरे हाँ है ना, हम किसी भी कीमत पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई बातचीत, हाँ है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये कहानी समझ आती है कि भले ही हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ कर रहे हैं, लेकिन भाई प्रेपोजिशन की वजह से सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस हमें इसके बाद लिखना पड़ेगा। समझ आया नहीं, याद आया कि नहीं आया भाई। ये वाली बात हमने प्रोनाउन में पढ़ी है, यहाँ आकर काम आई है कि नहीं बच्चों। ये वाली बात हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ी है और यहाँ आकर काम आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों, जितना ध्यान पढ़ाई पे लगाओगे, फर्जी बातों पर नहीं लगाओगे, उतना ज्यादा सीख पाओगे। क्योंकि आपको नहीं पता मैं कौन से टॉपिक की कौन सी इंफॉर्मेशन को किस दूसरे टॉपिक के साथ जाकर जोड़ दूं। समझ रहे हैं? समझ आ रही है भाई। ये समझना जरूरी है। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस एक्सेप्शन का खेल ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बात समझ रहे। पोस्टीरियर का मतलब होता है बाहर का या बाद का। ठीक है भाई, अब हम समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी इज टॉल। ठीक है, पुराना ही एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिखा शी इज टॉल। अब मैं अगर इसका कंपैरिजन करना चाहूं तो मैं यही तो लिखूंगा, शी इज टॉल देन पारस। भाई ठीक लिखा ना मैंने सेंटेंस। शुक्रिया भावना जी। ठीक है जी, बताओ भाई। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं तो क्या ये सेंटेंस मेरा अपने सामने जो लिखा है दोस्तों, ये ठीक है क्या, शी इज टॉल देन पारस। हैं जी। आप कहोगे सर यहाँ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप इस लिखी हुई बातचीत को समझ रहे हैं तो ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है ना। अब अगर मैं शी का कंपैरिजन पारस से कर रहा हूँ, अगर मैं इस शी का कंपैरिजन पारस से कर रहा हूँ तो मुझे इसे कंपैरेटिव डिग्री बदलना होगा और कंपैरेटिव डिग्री के लिए इसके साथ ई आर हो सकता है, आई ई आर हो सकता है, मोर हो सकता है, लेस इसके साथ जोड़ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, हो सकता है हमें इसके साथ जोड़ना पड़े।
यही बात है। अब मेरे दोस्तों अगर मान लो मैं एक सेंटेंस फिर लिख रहा हूं और मैंने आपके सामने लिखा मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर डॉक्टर। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर डॉक्टर। अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से समझते हैं दोस्तों, तो सवाल क्या लिखा है, मिस्टर शर्मा इज व्हाट, आपने कहा डॉक्टर, ये अपने आप में क्या है भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर, आपने कहा सीनियर, तो यहां पर इसकी किसी से तुलना नहीं है। अगर किसी से तुलना नहीं है तो ये लिखा सीनियर अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। आया ना, मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर ये जो सीनियर लिखा है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहां इस ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में तो मैंने इसे कैसे यूज किया है, कंपैरेटिव डिग्री, और नीचे वाले सेंटेंस में यूज किया पॉजिटिव डिग्री। ना तो इसके साथ कुछ मैंने प्रीफिक्स किया ना सफिक्स किया। बात समझ रहे? ना तो इसके साथ मैंने कोई प्रीफिक्स किया और ना ही मैंने कोई सफिक्स किया, ना इसके साथ कुछ जोड़ा ना इसके साथ कुछ हटाया। लेकिन इस टॉल को हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ा, ई आर। क्या जोड़ा भाई, ई आर। तो इसका मतलब एक्सेप्शन परिवार में वो शब्द आते हैं जो खुद में ही पॉजिटिव डिग्री है और खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इनके साथ आई ई आर मोर या लेस नहीं जुड़ता। समझ में आ गया भाई? अरे हाँ है ना, समझ आया कि नहीं आया? एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बड़े ध्यान से समझो बेटा। मैंने आपके सामने फिर से एक सेंटेंस लिखा है, दिमाग लगाना है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द फर्दर डिस्कशन। फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, आने वाला। ठीक है जी, समझ में आई? अब मेरे शिकारी भाइयों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बेटे पवन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ ले मेरे भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, डिक्शनरी खरीद ले मेरे भाई, एक आधे मीनिंग डिक्शनरी में देख ले। बहुत मुश्किल होता है बेटा पढ़ाना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना। टीचर जो चीज तुम्हें अब बता रहा है उसे वो रिलेट करता हुआ पढ़ा रहा है और तुम अपने गाने रुकोगे नहीं यार पवन भाई, कैसे चलेगा काम? मान ही नहीं रहा यार। चलो बच्चों, बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो, इस बच्चे को शायद टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं, इसे खेलने दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द फर्दर डिस्कशन। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये डिस्कशन तो अपने आप में डिस्कस के साथ आयन जुड़कर नाउन बना। नाउन से ठीक पहले ये जो फर्दर लिखा हुआ है ये हमारे सामने एडजेक्टिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री। इससे ऊपर ये जो फर्दर लिखा है ये कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है। अरे भाई हाँ है ना, हाँ है ना, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है बेटे, तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि यही फर्दर अपने आप में बिना कुछ जोड़े घटाए कंपैरेटिव है, यही अपने आप में पॉजिटिव है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ये वाले जो शब्द हैं इनको एक्सेप्शन क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपने आप में ही पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होते हैं और यही अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज होते हैं। पहचान लोगे इन्हें, हाँ या ना? ठीक है भाई, अगर इनको आप पहचान गए हैं तो अब चीजों को मैं आपके साथ प्यार से आगे लेके चलूंगा। अब थोड़ी सी आपकी दिमाग की कसरत करवा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? थोड़ी चाय आ रही है फिर से, कड़क हो जाओ फटाफट से।
ध्यान से सोच के समझ के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। लो भाई, कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं, कॉमन सेंस के सवाल हैं। शाबाश। चलो भाई बनाओ। शाबाश। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। चलिए भाई, अब मैं आपके साथ मिलकर इनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, बहुत प्यारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों। सवाल पहला कहता है, स्नेहा इज मोर हैप्पियर देन पारुल वॉज। है भाई, मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे गीला पानी पीना है, तो क्या ये कहना सही होगा? आप कहोगे सर इधर आओ, आपको एक जोर से मुक्का मारेंगे नाक पे, यही कहोगे ना? आप कहोगे जब पानी कह दिया तो गीला कहने की क्या जरूरत है? ठीक इसी तरीके से स्नेहा इज हैप्पियर देन पारुल वॉज, इतना कह देना अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ये जो हैप्पियर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री को और ज्यादा कंपैरेटिव थोड़ी बनाया जाएगा, ये तो अपने आप में सुपरमैन। क्या हो गया भाई? ये तो अपने आप में सुपरमैन बना दिया भाई। है, एक बालक लिख रहा है वैसे इन्हें चाय नहीं काढ़ा कहते हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब मुंह चल गया है इस बालक का। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो डिस्कशन अब हम लोगों ने उठाया है, इस डिस्कशन को मेरे प्यारे प्यारे शिकारी क्या कहेंगे? सुपरफ्लोस यूज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है जी। तो हमें ये समझ में आया कि हम लिखे हुए सेंटेंसेस में डबल कंपैरेटिव्स का यूज नहीं करते। तो पहली बात क्या समझ में आई? अवॉइड द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव्स। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव्स का यूज करना बिल्कुल नॉनसेंस है, ये सुपरफ्लोस बन जाता है। और इसको बताने का एक तरीका क्या हुआ? एक तरीका ये हुआ कि शब्द के अंत में ई आर, आई ई आर, या फिर मोर, या फिर लेस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बच्चों हम इनके साथ, एक साथ इन दोनों को यूज करना ठीक नहीं मानते। ठीक है ना जी? इन दोनों को एक साथ ठीक नहीं मानते कि भाई हम इनको भी लिख रहे हैं और इनके साथ मोर या लेस भी लिख रहे हैं। दो में से एक बात हो सकती है, या तो इनको यूज करो तो इनको यूज मत करो, अगर इनको हटाना है तो इनको यूज करो। भाई यही तो बात समझ में आएगी। आया ना? ठीक है जी।
समझ आ गई बातचीत? सर ये काढ़ा नहीं कड़वा काढ़ा था। कोई बात नहीं, समझ तो आया ना। पेन देखो मेरे बच्चों, मैं मजाक करता हूँ, मेरा मतलब मुद्दा ये है कि आपको समझ आना चाहिए, है कि नहीं? आपको समझ आएगा, आप उतना ही अच्छा पेपर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है शी इज मोर एक्टिवर देन आई एम। हाँ भाई, एक्टिव का कंपैरेटिव क्या होता है? मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा एक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है, गजब का वो लड़का था। ठीक है ना, मैंने एक दिन बच्चे से पूछा एक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सुनाओ। वो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी निकला, उसने कहा जी एक्टिव, एक्टिवा, एक्टिवा वाली। मैंने कहा बेटे झापड़, और जोर से झापड़ और बहुत जोर से झापड़ मारूंगा। ऐसे खतरनाक बालक है भाई साहब। एक्टिवा वाली बताओ, सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। अरे भाई सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव लिखेंगे। ठीक है, भाई साहब गजब के खिलाड़ी पड़े हैं। ठीक है, तो एक्टिवर नहीं, इसको मोर के साथ लगाकर हम कंपैरेटिव बनाएंगे। ठीक हो गया भाई, आया ना? आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं, क्या लिखा है? दीपिका पादुकोण, हाय, दीपिका पादुकोण इज मोर सुपीरियर देन आलिया इज। आलिया का टाइम जालिया। कहानी को समझते हैं तो आपको अभी भी बताया कि सर ये तो खुद में ही बेचारा कंपैरेटिव यूज होता है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, और सुपीरियर के कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं। टू के ठीक बाद जो भी ये लिखा है ऑब्जेक्टिव केस है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लगभग सभी की विकेट गिर गई है। तेरा भाई बेटे बहुत तेज, बहुत तेज है कि नहीं? क्वेश्चन 3 के अंदर विकेट गिरी गई होगी, आया ना? आओ भाई अगले क्वेश्चन पर आओ। लिखा है क्वेश्चन 4, ध्यान से, ही इज लेस प्रेफरेबल देन आई एम। ठीक है ना जी, किसी काम के लिए उसे प्रेफर नहीं किया गया, मुझे प्रेफर किया गया। ठीक है ना जी, आया ना? ठीक है जी, आओ भाई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रेफरेबल खुद में कंपैरेटिव है तो लेस लगाने की जरूरत नहीं, इसी के साथ हमें देन हटाकर टू लिखना पड़ा। ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो हटाओ आई एम को और इसकी जगह क्या लगाओगे भाई? सेट है बॉस? ठीक है भाई, फाइन, चलिए भाई, संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, हर बात को बहुत प्यार से समझ के चलना। ठीक है भाई, अब आओ अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। ये कहता है नैन्सी इज कंपैरेटिवली बेटर देन ईशान। अब एक बात बताओ, नैन्सी का कंपैरिजन हमने कर ही दिया है तो ये जो कंपैरेटिवली लिखा हुआ है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई इसकी अगर जरूरत नहीं है इसे यहाँ से हटा सकते हैं हम। ठीक है भाई, यहाँ से आती है हमारी एक दूसरी बातचीत, यहाँ से आती है हमारी एक दूसरी बातचीत। ठीक है ना, अरे अभी तो एक बात यहाँ पर लिखनी रह गई भाई हमारे पास, और वो बात क्या है? जिस चीज को हम लोग एक्सेप्शन कहकर आए, जिस चीज को हम एक्सेप्शन कहकर आए, भाई इनके साथ हम लोगों ने समझना है क्या चीज? मोर या लेस का यूज करना सुपरमैन हुआ। ठीक है बेटा, बात समझ गए भाई? अभी अभी हमने पढ़ा। फिर एक दूसरी बात आती है, और एक प्यारा सा शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखा जिसे हम कहते हैं इंटेंसिफायर। क्या कहते हैं बेटा? आप चीटिंग करते हैं सर, विकेट गिर जाता है। अरे भाई शुक्रिया, शुक्रिया मनाओ कि मैं आपको इतनी जगह पर आउट करता हूँ। सोचो ध्यान से, शुक्रिया मनाओ इस बात का कि मैं आपको इतनी जगह पर आउट करता हूँ। पेपर आपको आउट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं? ये तो अपने घर परिवार की बात है यार। ठीक है ना, ये तो अपने घर परिवार की बात है कि मैं आपको डांट भी दे रहा हूँ, मैं आपको भाई साहब क्वेश्चन को आउट भी कर रहा हूँ, है ना? लेकिन एक बात सोचो, जिस दिन आप असली मैदान में उतरोगे, पेपर में उतरोगे, उस दिन भाई साहब आप ही वहां के MS धोनी होगे, आप ही सचिन तेंदुलकर होगे। है कि नहीं भाई? आया ना? बिल्कुल भाई, इंटेंसिफायर। ठीक है भाई, इंटेंसिफायर क्या हुए? इंटेंसिफायर हुए हमारे कौन से? जैसे हम लोगों ने अभी अभी एक शब्द लिखा कंपैरेटिवली, क्या लिखा भाई? हमने एक और शब्द लिखा भाई फेयरली। ठीक है भाई, ऐसे शब्दों की हमने एक और शब्द लिखा भाई मॉडरेटली। ठीक है भाई, अब ये जितने भी हमारे शब्द हैं ये सब के सब हमारे इंटेंसिफायर हैं, जो हमारे मीनिंग को इंटेंसिफाई करते हैं। ठीक है, जो हमारे मीनिंग को इंटेंसिफाई करते हैं, यानी कि अर्थ को गहराते हैं।
जब हमारे अर्थ को ये गहराते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ को जब ये गहराते हैं, चलिए भाई अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिफायर जो मीनिंग को इंटेंसिफाई करते हैं, यानी कि मीनिंग को गहराते हैं। ठीक है भाई, जब भी आप इनका यूज करोगे मेरे बच्चों तो ध्यान रखना इनको पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब हमें अगला टॉपिक देगा जब हम पढ़ेंगे आप सभी के साथ एक खूबसूरत सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तब इसका आंसर हमें मिलेगा। फाइन। तो इसको ऐसे आप समझना चाहें ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ मिला तो हम इनका यूज नहीं करते, है ना। और भाई जी अगर इनका यूज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करोगे, वेरी सिंपल। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, एक काम आपको करना है, ठीक है, इंटेंसिफाई का मतलब होता है जो मीनिंग को गहराए। ठीक है ना, एडवर्ब्स में समझाएंगे। एक काम आपको करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, ठीक है ना जी, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। आज की क्लास के बाद आप लोग एक बार इस चैनल पर जाना, ठीक है, और इस चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी, उसमें लिखा होगा सीडीएस के सवाल, क्या है ये बवाल। ठीक है ना, उसमें इंटेंसिफायर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, सीडीएस के एग्जाम में आया था ये। हाँ मैं राजीव, मैं वही बता रहा हूँ मेरे बच्चे, सीडीएस के एग्जाम में ये आया था। ठीक है ना जी, तो वैसे ये कोई इतना ज्यादा गहरा सवाल है नहीं, क्योंकि पहली बार सीडीएस ने ये पूछा है, इसलिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ एडिशनल पॉइंट। तो ये आप एक बार उस वीडियो से जरूर देख लेना। ठीक है ना जी, सीडीएस में आया था, मुझे याद है अर्पित मेरे बच्चे। चलो, तो भाई अब इसमें हमने क्या किया इस सवाल में देखें, चलिए सानिया से मिलते हैं। सानिया इज फेयरली मोर अटेंटिव, क्या करेक्शन करेंगे भाई, बताओ मेरे बच्चों। बताओ बेटे। चलिए बेटे, बात समझ में आ गई, है ना। ठीक है जी, ये किसे अटेंटिव बता रहा है, अरे मेरे बेटे ये तो इसी को अटेंटिव बता रहा है। ठीक है ना, ये इसी को अटेंटिव बता रहा है, इसका मतलब जब इसका कंपैरिजन हुआ ही नहीं तो मोर को हटाओ, ये रह गया पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ इंटेंसिफायर अपने आप में बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया बेटा, कंपैरिजन तो इसमें हो ही नहीं रहा, है कि नहीं। कंपैरिजन तो मेरे बच्चों इसमें किसी के साथ हो ही नहीं रहा। ठीक है भाई, जब कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री रखो, और ये इसका इंटेंसिफायर इसके साथ बिल्कुल सही है, बल्ले बल्ले, है कि नहीं भाई। ठीक है बेटे, ठीक है जी।
अब थोड़ा आगे चलते हैं इस चीज को लेकर। फाइन। There is a student, he says, moral of the comparative degree topic, we should concentrate more on subjective, possessive, and objective cases. No, it is not like that. It is not like that. Once we complete this topic, you will find that these degrees of comparison are more deliberate than you can assume. ठीक है ना? So wait and watch till this topic completes. Fine. And I again suggest you, till this topic completes, you cannot make such hypothesis. Okay. Fine. चलिए चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं बेटे, हैं? थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। मैं आपके सामने दो तीन सेंटेंसेस लिखता हूँ। चलिए अब बताओ, चाय पियोगे कॉफी पियोगे? बताओ, चाय पियोगे कॉफी पियोगे? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, नहीं तो फ्लाइंग मुक्का आ रहा है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से कॉफी पिला देता हूँ, ठीक है ना जी। ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक है ना? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने ये 5 सवाल लिखे हैं। एक बार इन पांचों के पांचों सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो भाई, आपका पढ़ना जरूरी है। जैसी आपके पढ़ने की आदत होगी, वैसा ही आपका लॉजिक सुधर जाएगा। ठीक है जी? चलिए भाई, अब देखो बेटे, इन सभी सवालों को समझने के लिए एक लॉजिक हम तैयार करते हैं। चलो, मैं आप सभी के सामने एक सवाल लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश इज हैप्पी। ठीक है जी। फिर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, रमेश इज सिंसियर। क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं? क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं? आप जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? रमेश इज हैप्पी, इसके बाद आपने लिखा एंड, और उसके बाद आपने लिखा सिंसियर। यानी कि ये वाली बात जो एक जैसी है, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो बात एक जैसी है, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? यहां तक समझ आ गया? ओके। अब इस बात से हमें ये समझ आया कि जब हम इस एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो एंड कंजंक्शन एक बेहद खूबसूरत बैलेंस बनाता है। मैंने क्या कहा? ये एक बेहद खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और बैलेंस कैसे बनाता है? ये बैलेंस ऐसे बनाता है, एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री, तो भाई एंड के बाद पॉजिटिव। एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री,
बाद कंपैरेटिव, पहले सुपरलेटिव डिग्री, बाद सुपरलेटिव। बैलेंस बनाना है, दोनों तरफ एक ही कैटेगरी की डिग्रीज हो। मैंने कहा दोनों तरफ एक ही कैटेगरी की डिग्रीज हो, बस बैलेंस बनाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। शी इज स्मार्टर एंड एक्सपर्ट देन निशा इज। सवाल में क्या हुआ, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, शी का कंपैरिजन निशा से किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसे भी हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ा। मोर स्मार्टर के लिए भी देन का कंपैरिजन यूज करेंगे हम, और मोर एक्सपर्ट के लिए भी देन का कंपैरिजन यूज करेंगे। है कि नहीं बेटे? अरे हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। नमन वॉज मोर केयरिंग एंड लविंग देन पीयूष। सवाल को ध्यान से देखते हैं। मोर केयरिंग कंपैरेटिव डिग्री है, नमन का कंपैरिजन पीयूष के साथ हो रहा है, तो भाई देन कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब इसे भी हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना पड़ा। ठीक है बेटा, आया ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है ही इज सीनियर एंड एक्सपीरियंस देन आतिफ। सवाल में क्या हुआ भाई, ध्यान से समझना। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ना। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, कभी कभी सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है बेटा, कभी कभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसा क्यों है, क्यों हुआ, आगे हमें बताया जाएगा एक अलग टॉपिक में। ठीक है जी। अब हमें ये समझ आया कि कंपैरिजन तो सर हुआ है ना, यानी कि इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ा, इससे पहले मोर लिखना पड़ा। लिख दिया भाई, है ना। लेकिन इसमें एक और गड़बड़ हुई, क्या, इसको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके कंपैरिजन के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, प्रेपोजिशन टू की जरूरत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन गया वो क्या हुआ, करेक्ट आंसर बना ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन आतिफ। करेक्ट हो गया भाई। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th का आंसर बताओ। क्वेश्चन 4 और 5th का आंसर बताओ। मैं इधर कोपचे में खड़ा होकर हर एक का आंसर ऑब्जर्व करूंगा। शानदार, बहुत आसान थे सवाल। शानदार। आओ भाई दोनों के आंसर वेरीफाई करते हैं, ध्यान से देखते हैं। दिल्ली इज मोर कंजेस्टेड। अब ये भी बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, इसकी वजह से ये कंपैरेटिव, भाई इसको भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, है ना। जब इंफीरियर को कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज करेंगे तो देन नहीं टू का यूज करोगे, है ना। अब आप कहोगे सर इस मोर की वजह से तो हमें इसके साथ देन लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था। ओ मेरे बच्चों, बढ़िया सवाल था। ये क्वेश्चन आपको फंसाता है पेपर में। आंसर होगा दिल्ली इज मोर कंजेस्टेड देन एंड इंफीरियर टू केरला। ठीक है भाई, ओके। आखिरी सवाल की बात करते हैं। लिखा है तरुण इज द बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई है ना।
ऑनेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको सिर्फ एक मोस्ट लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस बना सके। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है जी? गुड लक विशाल बेटा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज के लिए पहले आपको इतना पढ़ना है, क्योंकि अगली क्लास में हम इसको और ज्यादा गहराई पर लेके जाएंगे। ठीक है ना जी? आज आपने बहुत प्यारी प्यारी चीज समझने की कोशिश, और ये क्वेश्चन तो अल्टीमेट थे जिसके अंदर आप टेंस को लेकर घबराए है कि नहीं, और फिर आपने समझा रही है तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने समझा कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की वजह समझने के बाद फिर आगे आप लोगों ने कुछ सुपरफ्लोस क्वेश्चन के लॉजिक समझे। फिर आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर समझा बैलेंस बनाना, और बैलेंस बनाने की ये प्यारी सी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो मेरे बच्चों मस्ती के साथ पढ़ें, रिवाइज करें और खूब मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओम बाबू आगे बताया जाए। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आपके मन का कोई सवाल आए या ना आए, लेकिन मैं चीजों को आगे आपके बिना पूछे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब सारा प्यार करें, खूब सारी मेहनत करें। लव यू ऑल, बाय एवरी।